बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, मैं अपने प्रोग्राम न्यूज़ और डिबेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज आपके लिए एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी लेके आया हूँ मैं। आपने ईमानदारी से उस पर सोचना है और उसका आपने मद्देनज़र रखते हुए स्टोरी को अपने जो सियासतदान हैं पाकिस्तानी, उनका और उनके ख़ानदानों का, सबका, ये नहीं मैं किसी एक को कह रहा हूँ, सब सियासतदानों का आपने उससे मुकाबला करना है कि हम किस मुकाम पे खड़े हैं। आपको पता है जो बाइडन का और सदर ट्रंप का भी जो मुकाबला चल रहा है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, आउटकम क्या होगा। जब ये नायब सदर थे जो बाइडन, तो उनके बेटे को कैंसर हो गया। अब इनके पास इतने पैसे नहीं थे, ये मैं नायब सदर अमेरिका की बात कर रहा हूँ, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे का इलाज करवा सके। सदर जो बाइडन ने ये फैसला किया कि अपना घर जो उनका, वो उसको हम बेचेंगे। जब उन्होंने घर बेचने का फैसला किया ताकि वो बच्चे का इलाज करवा सकें, ये याद रखें कि ना उन्होंने किसी बैंक से कर्जा लिया, ना किसी सियासतदान का या किसी भी गलत ज़रिए से, बल्कि उस बंदे ने अपना घर बेचना चाहा। कहते हैं कि जब ओबामा को पता चला, प्रेसिडेंट ओबामा को, तो उन्होंने अपने ज़ाती जेब से उनकी मदद की। उनका बेटा नहीं बच सका, उनके बेटे की तो डेथ हो गई। लेकिन ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हमारे सियासतदानों के पास ऐसा कौन सा चिराग है, ऐसा कौन सा जिन है जो इनके बच्चे 16-16 साल के जब बच्चे होते हैं, इनके बेशुमार उनके पास पैसा होता है, इनकी बीवियों के पास पैसा होता है, इनके भाइयों के पास पैसा होता है, और उनके पास इतनी बेशुमार रकम मौजूद होती है कि ये पाकिस्तानी एक गरीब कौम के नुमाइंदे होने के बावजूद ये बैरून मुल्क जाके इलाज करवाते हैं, बैंकों से कर्जे लेते हैं, बैंकों से फिर माफ़ भी करवा लेते हैं, दांव से, धांधली से, फ्रॉड से। ये एक पहलू है अमेरिका की। हम तरक्की का कहते हैं, हम उनको जी भर के गालियाँ दें, आप उनको काफर कहें, उनको जो दिल करता आप कहें, लेकिन कभी आपने इस चीज़ पे सोचा कि हमारे यहाँ कितने किस्म का दीन पाया जाता है, हम किस दीन को रो रहे हैं। आपके सामने खुशाब की मिसाल है। एक बंदे ने महज अपनी ज़ाती अनार, ज़ाती ज़िद के लिए एक मासूम इंसान को कत्ल कर दिया। आपने उसके जनाजे के मंजर देखे, आपने उसका फेसबुक का अकाउंट देखा जिसमें मुख्तलिफ़ मकातब के जो उलमा हैं उनकी वीडियो से शेयर की हुई हैं, जिसमें अल्लामा खादिम रिजवी साहब भी हैं, मौलाना तारक जमील साहब भी हैं और दीगर उलमा भी हैं जिनकी उन्होंने शेयर की हुई है। लेकिन एक और मदारत फ़िक्र आपको देना चाहता हूँ कि जो यूरोप में हम लोग रह रहे हैं, आप बैठ के सोचें, इनके पास, किसी भी यूरोपीय मुल्क के पास ना अलामे हैं, ना मुफ्ती हैं, ना पीर तरीक़त रब शरीयत हैं, ना बड़े बड़े शेखुल इस्लाम हैं, ना बड़े बड़े शेखुल हदीस हैं। उसके बावजूद यहाँ पे दूध खालिस मिलता है, यहाँ पे दवाएं खालिस मिलती हैं। आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती है। हमारे पास सारा कुछ है, हमारे पास तबलीगी जमात है, हमारे पास हम सुन्नतों का भी हमें बड़ा मान है कि जी हम सुन्नतों का इजरा भी करते हैं, हया भी करते हैं। हमारे पास सारा मकातब फ़िक्र मौजूद है। हम अपने अपने तौर पे उनकी तरक्की और तरवीज के लिए भी हम कोशिशें कर रहे हैं। हमारी जमातें भी निकलती हैं, हम करिए जाकर लोगों को दीन भी सिखाते हैं, हम दीन की तरफ बुलाते भी हैं, हम सुन्नतों पर इज्तिमा भी करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी जमात ने, क्या किसी फ़िरके ने इस चीज़ पे गौर किया कि एक पाव दूध आपको खालिस नहीं मिलता, आपको जान बचाने की दवाई तक खालिस नहीं मिलती, आपको सब्जियां तक रंग हुई और उसमें टीके लगे हुए मिलते हैं, आपको कोई चीज़ बर वक्त नहीं मिलती। ज़ख़ीर अंदोज़ी अमेरिका वाले करते हैं, सारी चीज़ें हम उठा के अमेरिका पे डाल देते हैं, कुफार पे डाल देते हैं, यहूद व नसारा पे डाल देते हैं, इंडिया पे डाल देते हैं। लेकिन आपको ये जो मैंने 2 मिसालें दी, ये इस पर आपने गौर करना है। एक, जो बाइडन अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क का नायब सदर, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चे का इलाज करवा सके, वो घर बेचने के लिए तैयार हो जाता है। क्या मदीने की रियासत कुछ ऐसी नहीं थी कि खलीफा वक्त के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे? हमारे खुलफा के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते, शायद इसलिए अल्लाह उन पर राज़ी है। क्या अलामे, मुफ्ती और बड़े बड़े ना होने के बावजूद यहाँ पे हर चीज़ खालिस है? ये मुझे और आपको बर्दाश्त करते हैं। हम आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अगर सियासत की बात करें, वहाँ पे एक दूसरे को चोर कहते हैं। अगर उलमा की बात करें तो एक दूसरे को काफिर करार दिया जाता है, जिसका रिजल्ट आपके सामने खुशाब के वाक़े की शक्ल में निकल गया। खुदा के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों को सोचें, समझें, ताकि हम तरक्की की तरफ जाएँ। अल्लाह करीम आपका हामी नासर हो। आज का पैगाम इतना ही था। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ आप शेयर करें। देखते रहिए न्यूज़ और बात।